पिछले साल जून के महीने में पहली वेव आई, फिर सितंबर में दूसरी वेव आई, फिर नवंबर में तीसरी वेव आई और अब चौथी वेव आई। लेकिन ये जो चौथी वेव थी दिल्ली की, ये बहुत सीवियर थी दोनों तरह से। एक तो बहुत वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ हो इस चौथी वेव के अंदर। और दूसरा बहुत ज़्यादा घातक थी कि बहुत ज़्यादा लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई। और जब लोगों से सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिले जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, जिसमें परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था उनकी मृत्यु हो गई, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब लोगों का साथ दें इस मुसीबत के मौके पे, उनके साथ खड़े हों और जो कुछ हमसे बन सकता है हम ये करें। तो इस पे काफ़ी विचार विमर्श चर्चा के बाद ऑफिसर्स के साथ काफ़ी चर्चा हुई, लोगों के साथ काफ़ी चर्चा हुई। तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, ये योजना बन के तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई, हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाए। उसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस कि कोरोना से मृत्यु हुई तो उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाए। और जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपये हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियां जो भी है उनको कवर करने की कोशिश की गई है कि किस किस परिस्थिति में लोगों को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है, और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब 1-2 दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतज़ार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है, सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज वो सब लोग जो जाएंगे वो भी आज इस सेशन में मौजूद हैं। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे, आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है। आपको ये नहीं उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है। आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसीलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। हम वहाँ पे उनका काम करने जा रहे हैं उनके घर में। तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनके घर में किसी कागज की कमी है तो वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है,
वो कागज़ बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वो सब आप नोट करके लाओगे। हम पूरी तरह से उस परिवार की मदद करेंगे, वो सारे कागज़ भी बनवाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे और उनके घर में चेक भी पहुंचाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें उनके घर में जाके उनका काम करवाना है। हमें ये देखना है कि कैसे हम उन तक ये राशि पहुंचा सकें। हमें ये नहीं देखना है कि उनके कागज़ों में कमी क्या है। कमी बिल्कुल मत निकालना। वो ऑलरेडी बहुत दुखी परिवार हैं। आप उनके दुख के अंदर अगर जाके उनकी कमियां निकालोगे तो वो जले में नमक छिड़कने के जैसा होगा कि एक तो उनके वैसे ही दुख हो रहा है, फिर उनको लगेगा यार ये दिल्ली सरकार ने स्कीम निकाली थी, हम तो इसमें भी एलिजिबल नहीं है। वो और दुखी करके आ जाएंगे हम उन लोगों को। ये बिल्कुल नहीं करना। आप उनके जाके बोलना, उनके घर में जाना, पहले सांत्वना देना उनको, उनके साथ बैठ के उनका पूरा समझने की कोशिश करना, उनके परिवार की स्थिति समझने की, उनसे एक रिश्ता बनाने की कोशिश करना। उनको बोलना दिल्ली सरकार की तरफ से आए हैं, हमें मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली भेजा है, आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी वो हैं, हम उनको सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। उनको एक ढाढ़स बंधाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी के घर में कोई मौत हो गई है, कमाने वाला चला गया है, बच्चे की पढ़ाई की दिक्कत हो गई है, तो हमें ये कोशिश भी करनी है कि जल्दी से जल्दी इसको हम कोशिश करें कि उन तक ये राशि पहुंच सके। क्योंकि ज़्यादा डिले करेंगे तो उनको ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनके पास उनका कोई नहीं है। अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनकी शिक्षा के ऊपर तुरंत एक तलवार लटक गई है, तो उनको कौन उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि इसको जल्दी से जल्दी और उन तक राशि ये पहुंचाई जाए। मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों ने इतने कम समय के अंदर ये आज स्कीम लॉन्च कर दी है और अब कोशिश हम सब मिलके करेंगे कि उन सब परिवारों को मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारे एक परिवार की तरह हैं और परिवार के लोगों को जिसको भी ये दिक्कत हुई है, उन सब लोगों को हम मदद करने की कोशिश करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इस तरह की प्रेरणा, जिस तरह का मार्गदर्शन आपने दिया है और जो सुन रहे हैं, जो आगे सत्र में साथ में जुड़ने वाले हैं, अपने प्रश्नोत्तरी के साथ में, क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में जो जुड़ेंगे, जितने भी STMs हैं, तो हमें लगता है कि आपके इस उद्बोधन के बाद उनके अंदर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की ही बात नहीं, लेकिन एक संकल्प भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया होगा। और इसी के साथ धन्यवाद हम देना चाहेंगे समाज कल्याण मंत्री जी को और साथ ही जितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, NIC, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, DIP, इस पूरे इस कार्यक्रम को और योजना को जो एक अमली जामा पहनाने के लिए और आगे जो प्रतिबद्धता है उनकी सबों की, कि आपके मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सब लोग एक इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस के रूप में जो इसमें अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, ताकि कोई छूटे नहीं एंड रीचिंग द लास्ट माइल। बहुत बहुत हम आभार प्रकट करना चाहेंगे आपके लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार।